So, good evening, everyone. My name is Sharat Srivastava, and you are watching your favorite channel, ESL Institute Balrampur. So, today we are going to start from where we stopped in the last video, and this is the session of GK. तो इंग्लिश के साथ हम जीके के साथ हम इंग्लिश भी सीखेंगे और इसके ट्रांसलेशन की चीज़ों को सीखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है इंग्लिश के साथ साथ वो चीज़ें भी हमें सीखनी चाहिए अगर हमें मौका मिल रहा है। तो हमने लास्ट पार्ट में जो भी सीखा था उसके आगे हम चलते हैं। वैसे तो आपको बहुत इजी सेंटेंसेस के बारे में बताना चाहूँगा, पर इजी सेंटेंसेस के होते हुए भी ऐसे बहुत से हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं जो अभी भी बिगनर्स लेवल पर ही हैं। तो लेवल देखिए, बिगनर्स लेवल का मतलब है कि अभी आपने स्टार्ट किया है सीखना। तो बिगनर्स लेवल से मतलब बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा कि आपको ऐसा समझ के पढ़ाया जा रहा है। आप उन चीज़ों को सीखने जा रहे हैं जो अभी तक आप या तो फिर आपने ध्यान लगा के सीखा नहीं, या तो आपके पास समय या किसी अन्य वजहों से सीख नहीं पाए, या हो सकता है समय ना रहा हो आपके पास। तो हम उन चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, चूंकि लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट देयर आर टू अदर थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स। तो इन दोनों चीज़ों को अभी तक हमने मिला के रखा था, पर अभी हम क्या करते हैं, अभी हम दोनों चीज़ों को बिल्कुल अलग सेपरेट कर दिया है और अभी हम केवल और केवल लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं। तो लैंग्वेज को सीखने के लिए ट्रांसलेशन बहुत आवश्यक है, हिंदी टू इंग्लिश। तो सबसे पहले तो हम पहले पार्ट को एक बार, अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वेयर यू कैन फाइंड द फर्स्ट पार्ट वीडियोज़ लिंक वेरी इजली। गो एंड चेक आउट दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर नहीं भी देखना चाहते हैं, डोंट वेरी, आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अन्य जितने भी अपडेट्स आपको मिलने हैं इसी चैनल से आपको मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पौधे किस प्रकार की गैस अवशोषित करते हैं। देखिए, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, पहले तो इंग्लिश बनाएंगे और इसके बाद हम आंसर भी सीखेंगे। तो किस प्रकार की, तो सबसे पहले इसका आप आंसर क्वेश्चन ट्रांसलेशन करें किस प्रकार की, तो किसके लिए हम व्हाट टाइप ऑफ लिखेंगे। व्हाट टाइप और क्या बात कर रहा है, गैस। तो गैस की इंग्लिश गैस ही होती है, व्हाट टाइप ऑफ गैस। और अवशोषित करना, और कौन अवशोषित कर रहा है, पौधों को बोलते हैं प्लांट। और ये किस समय में है, इंडेफिनिट में है, तो हम डू का यूज़ करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ गैस डू प्लांट, अवशोषित करना होता है अब्जॉर्ब, प्लांट्स एब्जॉर्ब, ABSORB, ऑब्जर्व। सो व्हाट टाइप ऑफ गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब। ये आपका क्वेश्चन रेडी हो गया। नाउ इसका आंसर हम सभी जानते हैं कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो किस प्रकार की गैस अवशोषित करते हैं, मतलब कंज्यूम करते हैं, और वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं कार्बन DIOXIDE, ऑक्साइड, दैट इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है किस स्थान को विश्व की छत कहा जाता है। अब किस स्थान को, इससे पहले तो इसकी हम ट्रांसलेशन को करने की कोशिश करेंगे। किस स्थान को, तो किस को हम बोलते हैं विच प्लेस, क्योंकि एक से अधिक स्थान के बारे में बात हो रही है। तो विच प्लेस, यहाँ पे चूज़ करना हो वहाँ पे विच लगाते हैं, जहाँ डायरेक्टली किसी चीज़ का नाम पूछना हो वहाँ पे व्हाट लगाते हैं। देखिए, बेसिक लेवल की क्लासेस को अगर आपको अटेंड करना है तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी एंड आई जस्ट प्रोवाइड 1-on-1 बेसिस क्लासेस। एक करके क्लासेस जो होती हैं 1-on-1 बेसिस पे, मतलब एक साथ कई सारे बच्चों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अकेले सीखना चाहते हैं, वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू द क्लास, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी हैव द टीम, दे विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द बेसिक क्लासेस। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के। लिखा है किस स्थान को, तो विच प्लेस कहा जाता है या जाना जाता है। विच प्लेस इज, जाना जाता है, नोन। विच प्लेस इज नोन एज अ रूफ मतलब छत, एज अ रूफ, और कहाँ की, ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका क्वेश्चन रेडी हो गया। विच प्लेस इज नोन एज अ रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि किसको कहा जाता है। तो इसके लिए इसका आंसर वैसे आप लोग गेस कर सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके इसके बाद आंसर देखें। और इसका सही आंसर है तिब्बत, TIBET, तिब्बत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, हम सभी जानते हैं, पर सबसे पहले इसका हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। हु बहुत आसान है, फिर भी ज़रूरी है प्रैक्टिस में लाना। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर ही बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देखे हैं, प्रैंक के दौरान कई लड़कियों, कई गर्ल्स, कई बॉयज़ से भी पूछा गया था, तो वो प्रेसिडेंट बोल देते हैं उनको, पर प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर होता है। और इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि एक सहस्राब्दी में कितने वर्ष होते हैं। सहस्राब्दी को मैंने और आसान समझाने के लिए 1 मिलेनियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश का शब्द आपको जोड़ दिया है कि बहुत शुद्ध हिंदी ना हो, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो 1 मिलेनियम वर्ष में 1 मिलेनियम में कितने वर्ष होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे क्वेश्चन को। तो कितने वर्ष होते हैं, पहले तो आप इसका ट्रांसलेशन करिए। हाउ मेनी, आई एम सॉरी, सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। हम लिखेंगे हाउ मैनी ईयर्स, हाउ मैनी ईयर्स आर देयर इन 1 मिलेनियम, आर देयर इन 1 मिलेनियम, मिलेनियम। ओके, तो 1 लाख या हम कहें 1 मिलेनियम में कितने वर्ष होते हैं, एक सहस्राब्दी में, तो इसका सही आंसर है 1000 ईयर, 1000 ईयर्स। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है चंद्रमा पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो वहाँ पे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, कौन था, चंद्रमा पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कौन था, वो पहला व्यक्ति कौन था। तो हु वॉज द फर्स्ट मैन, आप लिखेंगे हु वॉज द फर्स्ट मैन। और कहाँ पर, चलने वाला, किस, क्या करने वाला, चलने वाला, टू वॉक, चलना होता है, वॉक। हु वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक, कहाँ पर चलने वाला, चंद्रमा पर। अब हम सभी जानते हैं इसका सही आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, वो थे। तो नील, NEIL, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ARM फिर स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है प्राथमिक रंग कितने होते हैं। प्राथमिक को और आसान समझाने के लिए आपको लिख दिया गया है प्राइमरी कलर। तो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कितने होते हैं या कौन से होते हैं। कितने होते हैं, मुझे लगता है प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो कितने के लिए हम यूज़ करते हैं हाउ मैनी, हाउ मैनी, और प्राथमिक को बोलते हैं प्राइमरी। हाउ मैनी प्राइमरी कलर्स आर देयर। ठीक है, तो 3 कलर होते हैं हमारे पास जो सबसे प्राइमरी होते हैं, उन्हीं से हम बहुत सारे कलर्स बनाते हैं। तो 3 में वो कलर मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे पूछा नहीं गया है पर फिर भी लिखना ज़रूरी है जानकारी के लिए। तो लिखा है रेड, जो लाल होता है, पीला होता है और नीला होता है, ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कौन सा दिशा वामावर्त है। इसको हम वामावर्त को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कौन सी किस तरफ, जो मान लीजिए सपोज करिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पहले समझिए। क्लॉकवाइज जैसे एक क्लॉक हो गया, तो क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे समय बताती है, यानी कि आप दाहिने से बाएं की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज हो गया बाएं से दाहिने की तरफ। तो वही पूछ रहा है कि कौन सी दिशा वामावर्त है। तो आप इसका सही, पहले तो इसका हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर खाली नहीं हो रहा है। तो विच डायरेक्शन या विच वे आप बोलिए, विच वे इज़, यहाँ है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी
क्लॉकवाइज। अब वहाँ बाएं और दाएं लिखा है तो हम बोलेंगे लेफ्ट और राइट, लिख देंगे लेफ्ट और राइट। ठीक है। अब वामावर्त मतलब बाएं तरफ होता है, तो आप आंसर इसका सही लिखेंगे लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं बराबर होती हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज की इंग्लिश जो होती है वो कहलाती है, समद्विबाहु त्रिभुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलीस ट्राइंगल, आइसोसेलीस। ठीक है, हम देख लेते हैं, पहले तो क्वेश्चन बनाना सीख लेते हैं। बहुत सारे मीनिंग्स भी आपको मिल रहे हैं, आप इसको नोट भी करते हुए चल सकते हैं आपके फर्दर नॉलेज के लिए। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी बराबर भुजाएं होती हैं, तो कितनी के लिए पहले भी यूज कर चुके हैं, हम लिखेंगे हाउ मैनी बराबर, हाउ मैनी इक्वल, EQUAL, हाउ मैनी इक्वल भुजाएं, साइड्स, हाउ मैनी इक्वल साइड्स डज, और किसके, डज एन आइसोसेलीस को बोलते हैं ISOSCELES, आइसोसेलीस ट्राइंगल, TRINGL, ट्राइंगल हैव। ये तो एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलीस ट्राइंगल। अब आइसोसेलीस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु, यानी कि कोई ट्राइंगल हो उसकी कोई दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, यही रूल होता है, कोई दो भुजाएं। अब चाहे ये और ये बराबर हो सकता है, या फिर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो सकती हैं, या फिर ये और ये भुजाएं, तो कोई दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, उन्हीं को बोलते हैं आइसोसेलीस ट्राइंगल। तो दो है तो आप 2 सीधे सीधे लिख देंगे, और कोई आंसर देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लीप वर्ड्स में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं। तो सबसे पहले इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, कितने के लिए हम कई बार यूज़ कर चुके हैं, फिर से यूज़ करेंगे कितने के लिए, हाउ मैनी, और किसकी बात कर रहा है, दिन की बात कर रहा है, तो हाउ मैनी डेज आर देयर, और कब की बात कर रहा है, एक महीने में, इन द, महीने का नाम दिया है तो इन द मंथ ऑफ फरवरी की बात है, तो फरवरी। ठीक है, और कब है, इन अ लीप ईयर। आपका आसानी से सेंटेंस बन गया। हम सभी जानते हैं 29 दिन होते हैं लीप ईयर में, तो इसका आंसर 29 हमने लिख दिया। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा है बर्फ से बने घर को आप क्या कहते हैं। तो बर्फ से बने घर को पहले तो आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे कि क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। तो आपको क्या कहते हैं, आप इसकी बनाते हैं, आप क्या कहते हैं, तो व्हाट डू यू कॉल, किसको क्या कहते हैं, एक घर को, अ हाउस, जो बर्फ से बना हो। अब यहाँ मेड ऑफ आइस कर दिया, बना हो मेड ऑफ आइस। देखिए हमारे प्राइमरी लेवल या आप बेसिक लेवल के क्लास को समझना होगा इन सारी चीज़ों को ट्रांसलेशन करने के लिए। तो जो एडवांस लेवल के हैं या इंटरमीडिएट लेवल के हैं उनके लिए तो आसानी है, पर जो बहुत ही बिगनर्स लेवल के लिए, उनके लिए बेसिक लेवल की क्लासेस को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो समझ सकें कि सेंटेंसेस को हम कैसे जोड़ रहे हैं, किस सेंटेंस में कैसे बना रहे हैं। तो क्वेश्चन बना कि व्हाट डू यू कॉल अ हाउस मेड ऑफ आइस। ठीक है, वैसे इसको इग्लू बोलते हैं, IGLOO, इग्लू। ये हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब कई सारी नदियां हैं, तो जहां चूज़ करना हो वहां पे विच का यूज़ करते हैं, तो विच। और क्या बात कर रहा है, बहुत लंबी, विच इज़ द लॉन्गेस्ट। लॉन्ग होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री में चला गया है, लॉन्गेस्ट। ठीक है, पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, और ये सुपरलेटिव। ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं हमारी क्लासेस में। तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट, और नदी के बारे में बात हो रही है तो रिवर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर पृथ्वी पर, तो ऑन द अर्थ,
देखिए देश में नहीं पूछा जा रहा है, पूरे विश्व की बात भी नहीं कर रहा है, पूरे पृथ्वी की बात हो रही है, ऑन द अर्थ। ठीक है, तो आप इंडिया की किसी नदी का नाम बताएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नील नदी ये है, NILE, नील। नील नहीं होता, नील। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ठीक है, प्रमुख स्रोत कौन सा है, पहले तो इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो प्रमुख स्रोत को हम बोलते हैं प्राइम या सबसे मुख्य, तो प्रिंसिपल बोला जाता है। तो विच इज द प्रिंसिपल स्रोत, सोर्स, प्रमुख स्रोत, और किसके लिए? एनर्जी के लिए। तो सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ, किसके लिए? धरती के लिए, फॉर अर्थ। ठीक है, विच इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ। तो भाई सूरज से ही उसको ऊर्जा मिलती है पृथ्वी को, तो हम सन लिख देंगे। नेक्स्ट है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बहुत आसान है, पहले तो हम क्वेश्चन बना लेते हैं, इसका आंसर बहुत आसान है और ये भी। तो सबसे छोटा, अब यहाँ पे देखिए कई सारे हैं, इसीलिए विच का यूज़ हो रहा है। तो विच इज़ द, वहाँ लॉन्गेस्ट था तो यहाँ स्मॉलेस्ट हो जाएगा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट। अब महाद्वीप को क्या बोलते हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व का सबसे घना जंगल कौन सा है? सबसे पहले क्वेश्चन बनाना सीख लेते हैं। कई सारे जंगल है, फिर से वहाँ पे विच इज़, अब घने को बोलते हैं डेंस होता है, विच इज़ द, है ना, तो डेंसेस्ट हो जाएगा। डेंस लिख दिया, EST बढ़ा देंगे, डेंसेस्ट फॉरेस्ट। और विश्व का इन द वर्ल्ड, जंगल भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि जंगल भी एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, विच इज़ द डेंसेस्ट जंगल इन द वर्ल्ड। तो भाई देखिए ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ठीक है, FOREST। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? फिर से कई सारे स्थान हैं, पर एक स्थान के बारे में पूछा जा रहा है, तो विच का इस्तेमाल करेंगे, विच इज़। अब देखिए हमने लॉन्गेस्ट भी पढ़ लिया, स्मॉलेस्ट भी पढ़ लिया, डेंसेस्ट भी पढ़ लिया। तो ठंडे के लिए कोल्ड होता है, तो ये फिर सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा तो कोल्डेस्ट हो जाएगा। विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस, या लोकेशन कह लो, प्लेस कह लो, तो लोकेशन ही हम लिख लेते हैं। विच इज़ द, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं बताया तो लोकेशन कर दो। विच इज़ द कोल्डेस्ट लोकेशन इन द अर्थ। ठीक है, अब पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है अंटार्कटिका। वैसे और स्पेसिफिक में जाओगे तो ईस्ट अंटार्कटिका हम बोलेंगे, ईस्ट अंटार्कटिका, ANTARTICA, अंटार्कटिका। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन आंसर को हमने सॉल्व कर लिया आज का हमारे वीडियो में, और हमने क्वेश्चन आंसर के साथ यानी GK के साथ साथ हमने वो चीज़ें भी सीखी कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। कुछ चीज़ें हो सकता है आप मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, तो अगर गलतियाँ हैं तो प्लीज़ इग्नोर इट। जो सीखने लायक चीज़ें आप सीखें, कोशिश करें बनाने की। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन आल्सो। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दें ताकि उनको भी ये नॉलेज वाली चीज़ें मिल जाएं। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।